समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक अर्थात देह से उत्पन्न रोग, सर्दी खांसी बुखार आदि। दैविक अचानक, जैसे ठोकर लगी, एक्सीडेंट हुआ, वृक्ष से गिर गए, अकस्मात जो कुछ घटना घट जाती जिससे दुख होता है उसको दैविक ताप कहते हैं। भौतिक ताप कहते हैं जो भूत से कष्ट हो। भूत कहने का मतलब प्राणी, जीव। जीव से जीव को जो कष्ट होता है, जैसे बिच्छू दंश है या सांप ने काट लिया, इस तरह जीव से जीव को जो दुख होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई राम राज्य में पहुंच जाते हैं वे इन त्रितापों से बच जाते हैं। जो कोई राम राज्य में नहीं पहुंचेंगे तो त्रिताप से संतापित होते रहेंगे। अब समझने की बात यह है कि राम कौन और उनका राज्य कहाँ। जब हम लोग पौराणिक कथा पढ़ते सुनते हैं तो ज्ञात होता है कि महाराज दशरथ के पुत्र राम हुए और उनके राजत्व काल में किसी को कष्ट नहीं होता था। किंतु उसी पौराणिक कथा को यदि हम गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जिस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में राज्य करते थे, उस समय भी लोगों को कष्ट हुआ था। और तो और की बात जाने दीजिए, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ जंगल गए थे, सीता हरण हुआ था, रावण लंका ले गया था। 6 महीने तक श्री सीता देवी जी को लंका में निवास करना पड़ा था। उसके बाद भगवान जाकर रावण को मारकर सीता का उद्धार कर ले आते हैं। राज्य संचालन हो रहा है, सभी सुखी हैं। भगवान श्री राम गुप्तचर भेजते थे कि घूम घूम करके अयोध्या में देखो कहीं किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। वो गुप्तचर घूम घूम करके देखता था राज्य क्या क्या स्थिति है। एक धोबी और उसकी पत्नी धोबिन, दोनों में कुछ बातचीत होने लगी। पति पत्नी थी, बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। कहावत है कि लकड़ी को अगर माठिए तो चिकनापन उसमें आता है और बात को माठते जाए तो उसमें रुखड़ापन आता है। तो दोनों पति पत्नी की बातचीत में रुखड़ापन आ गया। तो धोबी कहता है कि तो क्या समझती है, अभी तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं राम नहीं हूं,
कि सीता 6 महीना रही रावण के यहाँ, फिर भी अपने घर में रख लिया। तुमको मैं अपने घर में नहीं रख सकता। एक सीता देवी के ऊपर भी लांछन, श्री राम के ऊपर भी लांछन आ गया कि हम राम नहीं हैं कि सीता जी जगह तुमको हम रख लेंगे। तो राम का तो राज्य है। और उसी धोबी की बात के कारण सीता जी को वनवास भी हो गया। एक बार तो राम के साथ वनवास हुआ और दूसरी बार अकेले ही वनवास हुआ। तो राम राज्य में दुख कैसे नहीं हुआ? और किसी को हो कि नहीं हो, राम के परिवार में ही उसकी पत्नी को ही, तो फिर कौन सा राम राज्य जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि राम राज काहू नहीं व्यापा, वह कौन सा राम? वह राम कौन है? योगिनो रमनते जस, जिसमें योगी जन रमते हैं, स राम, वह राम है। रमन्ति राम, जो सब में रमण करता है वह राम है। गोस्वामी जी ने बतलाया कि राम कौन जो सब में रमण करते हो। उन्होंने बतलाया नाम के अक्षर 4 गुण के पुनि 5 मिलाई के 2 गुण कीजिए, 8 के भाग हरे तुलसी, जो शेष बचे उर में धर दीजिए। राम की व्यापकता वे बतलाते हैं कि उनकी कैसी व्यापकता है। राम हम लोग लिखते हैं र आकार मोर राम, यही 2 अक्षर तो है। तो कहते हैं आप कोई भी नाम लीजिए दुनिया में, जितने भी शब्द के नाम कोई क्यों न हो, उसको 4 गुना करके 5 जोड़ दीजिए, फिर 2 गुना कर दीजिए और 8 का भाग दे दीजिए। आप पाएंगे वही 2 अक्षर। वह राम मठ में रहता है, वह राम गिरजा में रहता है, वह राम मस्जिद में भी रहता है। मठ में 2 अक्षर हैं, 4 गुना कर दीजिए, 2 चौके 8, 5 जोड़ दीजिए 13, दूना कर दीजिए 26, 8 का भाग दीजिए, 8 तिया 24, 2 26, 2 बच गए ना। वह राम गिरजा में रहता है। गिरजा में 3 अक्षर है, 3 चौके 12, 5 17 दूना 34, 8 चौके 32, 2 34, वह 2 अक्षरों का राम है। वह राम मस्जिद में भी रहता है। मस्जिद में 4 अक्षर, 4 चौके 16, 5 21 गुना 42, 8 पंचे 40, 2 42। तो जो वह राम है जो सब में रमन करता है, ऐसे कोई जगह नहीं। हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा था तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान भगवान पुकारता है। कहा हमारे भगवान सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है? तलवार लेकर उसको काटने के लिए तैयार था। कहा इस खम्हा में है? ना, इस खम्हा में भी है। मारता है तलवार, हिरण्यकशिप खंभा में नरसिंह प्रकट होता है, उसको मार करके खत्म करता है हिरण्यकशिप को। कहा देखो हमारा राम कहाँ नहीं है? वह राम सर्वत्र। कठोपनिषद में आया है
यह शरीर हम लोगों का जो है यह रथ है। रथ में घोड़े होते हैं, हमारी इंद्रियां ये घोड़े में लगाम लगाकर चलाते हैं। तो मन लगाम है, लगाम रहती है सारथी के हाथ में, तो बुद्धि है सारथी। और इस रथ पर सवार कौन है? आत्मा। आत्मा है रथी। जब तक हमारी वृत्ति 10 इंद्रियों में घूमती है, विषयों में रमण करती है, तब तक यह 10 मुख रावण बना रहता है। इन 10 इंद्रियों की धारों को समेट करके शरीर रूपी रथ में जहाँ केंद्र है, जहाँ से इंद्रियों की धारा विखंडित होती है, चेतन धाराएं प्रसारित होती हैं, उस केंद्र में केंद्रित कर दें तो हम बन जाएंगे दशरथ। और जब हम दशरथ बन जाएंगे तो हमारे घर में राम का जन्म तो होना ही है। राम जाएगा कहाँ? वह है कहाँ केंद्र है? वह है आज्ञा चक्र। उस आज्ञा चक्र में केंद्रित कीजिए, तब आपके घर में ही राम का जन्म हो जाएगा, राम राज्य में रहिएगा। और जब तक 10 इंद्रियों में घूमते हैं, विचरण करते हैं, तब तो रावण के राज में है। रावण के राज में कहीं सुखी रहता है कोई? राम के राज में सुखी होंगे। इस राम राज में जाइए। इस राम राज में कैसे जाएं? इसी के लिए अभी आप लोगों ने सुना है नवधा भक्ति। भक्ति कीजिए। भक्ति किसकी कीजिए? उस राम की भक्ति कीजिए।